हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में मसल का कंट्रैक्शन कैसे होता है उसको इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, देखो मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है सीएनएस। हम लोग का ब्रेन में प्रेजेंट है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिग्नल कहाँ से आता है, मसल कंट्रैक्शन का सिग्नल आता है फ्रॉम सीएनएस, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि है प्रेजेंट ब्रेन में, उससे क्या होता है मोटर न्यूरॉन के हेल्प से सिग्नल आता है किसके पास, मसल के पास। क्लियर है। सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले सीएनएस क्या है सबको पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सीएनएस से क्या होता है भाई, सीएनएस से सिग्नल किसके पास आएगा, मसल के पास आएगा। किसके थ्रू आएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। तो सीएनएस से क्या होता है, सिग्नल आता है किसके थ्रू भाई, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। किसके पास आएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल बोल सकते हो या फिर इसको आप इम्पल्स बोल सकते हो, ठीक है। तो सीएनएस क्या भेजता है, सिग्नल भेजता है या फिर इम्पल्स, ठीक है। किसके थ्रू भेजता है भाई, मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजता है। कहाँ भेजता है, मसल के पास। देखो ये मसल है, ये मसल फाइबर, ठीक है। मसल फाइबर बोल सकते हो या फिर इसको मसल सेल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको मसल फाइबर या फिर मसल सेल, तो ये मसल फाइबर बोल सकते हैं इसको आप, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं भाई हम लोग, मसल सेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि मसल फाइबर या मसल सेल के स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें आप देखो ये क्या है, मसल फाइबर, इसको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। ये क्या होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो क्या है भाई, जो देखो मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मसल फाइबर का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका ये इन्वेजिनेशन है, ठीक है। इन्वेजिनेशन आप किसका है भाई, मसल फाइबर किसका है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। और जो मसल फाइबर है किसका स्ट्रक्चर है, ये मसल फाइबर है, ठीक है। कौन सा है, ये मसल फाइबर है। तो आपको पता है कि मसल फाइबर का जो, ठीक है, मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सार्कोलेमा, ठीक है। तो मसल फाइबर या मसल सेल का फाइबर या क्या बोल सकते हैं इसको, फाइबर या फिर इसको हम लोग सेल बोल सकते हैं। तो मसल फाइबर का क्या होता है, जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। तो मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। तो ये क्या हो जाएगा भाई हम लोग का, ये हम लोग का है सार्कोलेमा, ठीक है। बात समझे, सार्कोलेमा। तो मसल फाइबर का जो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं भाई, सार्कोलेमा। जैसे कि सेल का जो साइटोप्लाज्मा होता है, ठीक, वैसे ही मसल फाइबर का जो इसका प्लाज्मा है, ठीक है, इसका जो इसको बोला जाता है क्या है, सार्कोप्लाज्मा। जो इसका मटेरियल है, जो भी मसल फाइबर या मसल सेल का जो मटेरियल होता है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा, ठीक है। तो इसमें जो भी मटेरियल होता है प्रेजेंट इसके मसल फाइबर में, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, इसका जो भी मटेरियल है, ठीक है, जो भी लिक्विड पार्ट है इसको बोला जाता है क्या है, सार्कोप्लाज्मा। तो जो भी इसका क्या होता है, मसल फाइबर या फिर मसल सेल का जो भी लिक्विड पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्या है भाई हम लोग, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा, ठीक है। तो समझ गए ना, सार्कोलेमा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या बोलते हैं उसको, सार्कोलेमा, ठीक है। मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको बोला जाता है सार्कोलेमा। और जो इसके अंदर मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट है इसको बोला जाता है क्या है भाई, जो भी लिक्विड पार्ट है, ठीक, इसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको, सार्कोप्लाज्म इसको बोलते हैं, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, टी ट्यूब्यूल। हमको पता है जैसे कि सेल में होता है प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन मसल फाइबर में क्या होता है, मसल फाइबर में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नॉर्मल सेल में क्या होता है भाई, हम लोग के सेल में होता है प्रेजेंट, हमको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसमें क्या होता है, मसल फाइबर में हर चीज में मसल फाइबर में कोई भी चीज होगा प्रेजेंट तो उसके आगे में आप क्या जोड़ देना, सार्को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सार्को, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो रेटिकुलम क्या बोलते हैं, इसका जो रेटिकुलम है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है।
जो भी इसका क्या है भाई, मसल फाइबर के पास जो क्या होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसके एंडो, ठीक है, मसल फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर में क्या स्टोर रहता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में स्टोर रहता है कैल्शियम, ठीक है, इसके अंदर में स्टोर रहता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम, तो इसके अंदर में स्टोर रहता है कैल्शियम, ठीक है। तो हम लोग ने मतलब मसल फाइबर का स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया, आपका रिवीजन भी हो गया, ठीक है, जिसको पता था उसका रिवीजन हो गया और जिसको नहीं पता था उसको भी पता लग गया कि आखिर में मसल फाइबर में क्या क्या चीज़, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट, क्या क्या बोलते हैं, इसके नेमिंग को डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो अब क्या होता है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन और सबसे पहले सिग्नल, सबसे पहले मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, देखो समझो, सबसे पहले क्या होता है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या आता है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है सिग्नल या बोल सकते हो इम्पल्स, किसके थ्रू आएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है, किसके पास, कहाँ पर आता है, यहाँ पर एक जंक्शन, ठीक, इसको बोलते हैं जंक्शन, ये एक जंक्शन है जिसको बोलते हैं क्या भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, इसके कहाँ पर आता है, एक जंक्शन पर आता है, इस जंक्शन क्या बोलते हैं, इस जंक्शन को बोला जाता है क्या भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैं आपको बताया था अभी क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जो इम्पल्स है कहाँ पर आएगा, देख सकते हो आप, इम्पल्स कहाँ पर आएगा भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आएगा, बात समझे, जो भी इम्पल्स है कहाँ पर आएगा, इम्पल्स आपका आएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास क्या आएगा, इस यहाँ पर आएगा इम्पल्स, ठीक है, और जब इम्पल्स यहाँ पर आएगा तो ये रिलीज करेगा अपने इम्पल्स को, ठीक है, इम्पल्स को जो भी देखो, जो भी सिग्नल आया है, ठीक है, जो भी सिग्नल आया है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, वो कहाँ रिलीज होगा, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज होगा, ठीक है, जो भी सिग्नल सीएनएस आया है मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, सिग्नल जो कहाँ से आया है भाई, सिग्नल सीएनएस आया है, किसके थ्रू आया है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया है, ठीक है, तो कहाँ रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा सिग्नल अपना कहाँ पर, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अपने सिग्नल को रिलीज करेगा, ठीक है, और क्या रिलीज करेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये रिलीज करेगा, ये क्या रिलीज करेगा, इम्पल्स रिलीज करेगा, ठीक है, इम्पल्स रिलीज करेगा, जो कि जिसको बोलते हैं क्या है, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, बात समझे, जो कि इम्पल्स का नाम क्या है, इम्पल्स का नाम है जिसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हम लोग का होता है एसिटाइलकोलिन, जो कि क्या होता है भाई, ठीक है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो हम लोग का जो इम्पल्स है क्या बोलते हैं इसको, इम्पल्स को बोला जाता है जो रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर जो, ठीक है, मोटर न्यूरॉन है क्या रिलीज करेगा भाई, इम्पल्स रिलीज करेगा, जो कि है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, ठीक। तो मोटर न्यूरॉन इम्पल्स क्या करेगा, रिलीज करेगा, जो कि क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको बोला जाता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि क्या होता है भाई, जो कि होता है एसिटाइलकोलिन। और जब देखो, जब यहाँ पर इम्पल्स, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जब इम्पल्स रिलीज हो गया, ठीक है, इसके सार्कोलेमा तक क्या पहुँचता है, उसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है, जब ये रिलीज होता है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, जनरेट करता है, ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, ये जनरेट करता है, क्या क्या करता है भाई, ये जब क्या होता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर रिलीज होता है, जब एसिटाइलकोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर रिलीज होता है तो ये क्या करता है, ये जनरेट करता है, ठीक है, ये क्या करता है भाई, ये करता है जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है किसमें, एक क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है सार्कोलेमा में, बात समझे, ये क्या करता है, देखो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ऑन सार्कोलेमा। फिर क्या करेगा भाई, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है किसमें, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है सार्कोलेमा में, ठीक है, समझ आया इतना बात। सबसे पहले देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले सीएनएस से आएगा सिग्नल, किसके पास आएगा, वो किसके पास आएगा भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आएगा, किसके थ्रू आएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा, क्या रिलीज करेगा भाई, न्यूरोट्रांसमीटर,
क्या रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि होता है हम लोग का एसिटाइलकोलिन, ठीक है, जो कि क्या होता है एसिटाइलकोलिन। और जब क्या हो जाएगा ये रिलीज हो, ठीक है, एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगा, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, तो ये क्या होगा भाई, इससे मतलब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है जनरेट, इससे जनरेट होता है जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो इससे होता है जनरेट जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, किस पर होगा, सार्कोलेमा पर, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल आप देखो, एक्शन पोटेंशियल किस पर होगा जनरेट, सार्कोलेमा पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। और पूरा जो इम्पल्स है, ठीक है, हर पार्ट तक पहुंच जाएगा इसके टिट्यूब्यूल, ठीक है, जो भी इसका एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जो भी इसका एक्शन पोटेंशियल है पूरे मतलब ट्यूब्यूल में भी घुस जाएगा हर जगह, ठीक है, हर जगह एक्शन पोटेंशियल इसके चारों तरफ मसल फाइबर के फैल जाएगा। बात समझे, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है समझो, इससे क्या होता है, जो हम लोग का क्या था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या था भाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इससे क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होता है, इससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है कैल्शियम। बात समझे, जब पूरा देखो ना आप भी समझो, जब, ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, जब पूरे सार्कोलेमा में हर तरफ इसके सरफेस में अगर सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो इससे क्या होगा, देखो उसके एक्शन पोटेंशियल से, ठीक है, क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर्ड है, इसमें देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इसमें कैल्शियम स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है भाई, इसमें कैल्शियम स्टोर्ड रहता है। तो जब क्या होता है, जब एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल इसके मेम्ब्रेन में सार्कोलेमा में जनरेट होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलना शुरू होता है, ठीक, क्या होता है, इससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलते हैं, इससे क्या निकलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम इससे बाहर निकलते हैं। बात समझे, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, फिर इससे इसके बाहर, ठीक है, इससे क्या होता है, फिर कैल्शियम बाहर निकलते हैं, कैल्शियम फिर कहाँ जाते हैं, फिर हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था, कैसे मतलब एक्शन पोटेंशियल, ठीक, सार्कोलेमा में जनरेट होता है, कैसे मतलब उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम कैसे रिलीज होता है, उसको हम लोग ने अभी तक पढ़ चुके हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, किसमें हम लोग ने क्या देखा। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है किसके पास, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आएगा, ठीक है। तो सीएनएस से क्या होता है, सिग्नल आता है किस, कहाँ पर आएगा भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आएगा, किसके थ्रू आएगा, मोटर न्यूरॉन थ्रू आएगा, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। और क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा इम्पल्स जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, बेसिकली न्यूरो, ठीक है, बेसिकली जो हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर है क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन। इम्पल्स आया किसके थ्रू आया, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू इम्पल्स आया, कहाँ पर आया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। फिर क्या हुआ भाई, ये क्या रिलीज किया, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि है एसिटाइलकोलिन। जब एसिटाइलकोलिन, ठीक है, रिलीज होता है तो ये क्या करता है, ये जनरेट करता है क्या भाई, ये करता है जनरेट एक्शन पोटेंशियल। क्या करता है जनरेट, ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। बात समझे, तो क्या करेगा जनरेट, देखो ये करता है जनरेट जिसको बोलते हैं जनरेट दी एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये मेम्ब्रेन में क्या करेगा, सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिससे क्या होगा भाई, जिससे देखो इस एक्शन पोटेंशियल के चलते जो सार्कोलेमा में जनरेट हुआ है, इसके चलते प्रेशर आपके किस पर पड़ेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे क्या होगा, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे कैल्शियम रिलीज होगा, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा भाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम उसके बाद रिलीज होगा। क्लियर है, तो समझ गए ना कि आखिर में कैसे सीएनएस से सिग्नल आया, कहाँ पर क्या रिलीज किया, फिर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज किया,
ठीक है, और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया इसके मेम्ब्रेन में। मसल फाइबर के मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। इसके मेम्ब्रेन में क्या क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट, जिससे क्या हुआ भाई, जिससे हम लोग का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये क्या रिलीज किया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज किया, जिसको बोलते हैं कैल्शियम। उसके बाद क्या होगा, अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट ठीक है स्टेप में। ये आपका पहला स्टेप था, ठीक है। अब जब कैल्शियम रिलीज हो गया, अब जब क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब कैल्शियम रिलीज हो गया, तो इसके बाद और क्या होगा इसको देखेंगे। अब इस यहाँ तक नोट कर लो, फिर मूव करते हैं कैल्शियम का क्या होगा फिर, ठीक है। अब देखो, अब जो कैल्शियम रिलीज हुआ, आप ध्यान से इसको समझना, जो हम लोग का कैल्शियम रिलीज हुआ है, ठीक, ये कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, उसको देखो। आपने पढ़ा हुआ, ठीक, मैंने आपको पढ़ाया है स्ट्रक्चर ऑफ किसका भाई, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। 4 टाइप के हम लोग ने कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन को डिस्कस किया। अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, आपको मिल जाएगा, ठीक। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जाना, आपको मिल जाएगा। मैंने सेपरेट वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन का बनाया है, जिसमें प्योर मैंने आपको अच्छी तरह से प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। आप क्विक में देख लो कि उसका कैसे मतलब, ठीक है। मायोसिन का और एक्टिन, सबसे पहले बात करेंगे एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो, आपको मैं बताया था कि जो एक्टिन हम लोग का है, एक्टिन हम लोग का है कैसे होता है, ध्यान से देखो भाई कि एक्टिन कैसे होता है, ठीक है। तो एक्टिन कैसा होता है इसको ध्यान से देखेंगे। सो एक्टिन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, एफ एक्टिन, एफ एक्टिन के क्या होता है, एफ एक्टिन के इसमें 2 फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। एफ एक्टिन के क्या होता है, इसमें 2 फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होगा, एफ एक्टिन के इसमें 2 फिलामेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। एफ एक्टिन के कितने फिलामेंट्स होते हैं, 2 फिलामेंट्स एफ एक्टिन के इसमें होते हैं, ठीक। तो इसमें कितने फिलामेंट्स होते हैं भाई, एफ एक्टिन के इसमें 2 फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या, ये हम लोग को बन गया एफ एक्टिन, इसको बोलते हैं एफ एक्टिन। और एफ एक्टिन के कितने फिलामेंट दिख रहे हैं इसमें आपको, इसमें आपको एफ, ठीक, एफ एक्टिन के इसमें आपको 2 फिलामेंट्स नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो हमको पता है कि एक्टिन, एक्टिन में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन पर क्या होगा प्रेजेंट, यहां पर होता है प्रेजेंट, ठीक है। एक्टिन में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो यह इसमें क्या होता है प्रेजेंट, देखो इसमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। पूरा मतलब ऐसे प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें आप क्या होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये क्या है भाई, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट इसको बोला जाता है, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, जहां पर मायोसिन आके बाइंड करेगा। भाई नाम से ही आपको समझ आना चाहिए, मायोसिन, मायोसिन बाइंडिंग साइट, जहां पर मायोसिन आएगा और उसके साथ बाइंड करेगा, उसी जगह को बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो इसके ऊपर में देखो, मायोसिन बाइंडिंग साइट को कौन मास्क, कौन कवर करके रखता है, ठीक है। इसके ऊपर पर एक मास्किंग रहता है, किसका, ट्रोपोमायोसिन का, ठीक है। तो ट्रोपोमायोसिन का क्या रहता है भाई, ट्रोपोमायोसिन का इसके ऊपर पर मास्किंग रहता है, ठीक है। तो मायोसिन की, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, एफ एक्टिन के ऊपर पर क्या रहता है, ट्रोपोमायोसिन का मास्किंग। तो इसके ऊपर में क्या रहता है भाई, इसके ऊपर में ट्रोपोमायोसिन का मास्किंग रहता है, देखो। तो इसके ऊपर में रहता है भाई ट्रोपोमायोसिन का मास्किंग, ठीक। इसके ऊपर में क्या रहता है, ट्रोपोमायोसिन का मास्किंग। मतलब यहां पर भी क्या होगा, देखो इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो, इसको मैं नीचे से बनाऊंगा तो आपको और क्लियर समझ आएगा। देखो भाई, तो यहां पर क्या मिलेगा हमको, यहां पर इसका ट्रोपोमायोसिन का, एक्टिन के ऊपर में ट्रोपोमायोसिन का मास्किंग रहता है। उसको एक्टिन को ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन को ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, उसको कवर करता है, ठीक है। सो एक्टिन को क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन उसको कवर करके रखता है। सो देखो भाई कैसे कवर करता है, जरा इसको देखेंगे। जो मैं ब्लू कलर का देखो मैं लेयर है, ठीक है, ये आपका, ये क्या है भाई, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। जो मैं ब्लू कलर का आपको बनाया हूं देखो, ठीक, ये आपका है क्या है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है।
और इसके ऊपर में हमको पता है इसके ऊपर में क्या होता है, इसके ऊपर में प्रेजेंट रहता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में जो ट्रोपोनिन को, ठीक है, ट्रोपोनिन जो होता है कहाँ होता है प्रेजेंट, ट्रोपोमायोसिन के सरफेस में। ट्रोपोमायोसिन के सरफेस में क्या होता है प्रेजेंट, ट्रोपोनिन, जो क्या करता है एक क्लीफ की तरह काम करता है, जो, ठीक है, ट्रोपोनिन को अपनी फिक्स पोजीशन पर फिट करके रखता है। ठीक है, बात समझे। ट्रोपोनिन क्या करता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को एक फिक्स पोजीशन पर रखे रहता है। ठीक है, सो क्या करता है ट्रोपोनिन भाई, ट्रोपोमायोसिन को फिक्स पोजीशन पर रखे रहता है, अपने जगह पर रखे रहता है। ठीक है, सो देखो भाई ये हम लोग का क्या है, ये तो बन गया हम लोग का क्या, जिसको बोलते हैं एक्टिन। ठीक है, एक्टिन पर क्या होते हैं प्रेजेंट, इस पर होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं एक्टिन बैंड। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं एक्टिन पर, एक्टिन के ऊपर होता है प्रेजेंट, इसको बोला जाता है मायोसिन बाइंडिंग साइट। और मायोसिन बाइंडिंग साइट के सरफेस में, मायोसिन बाइंडिंग साइट के सरफेस मतलब एक्टिन के ऊपर क्या होता है प्रेजेंट, किसका मास्किंग रहता है, इसके सरफेस में मास्किंग रहता है किसका, जिसको बोला जाता है भाई ट्रोपोमायोसिन का। ठीक है, सो मास्किंग जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये होता है ट्रोपोमायोसिन। सो एक्टिन के ऊपर में किसका मास्किंग होता है, ट्रोपोमायोसिन का। और ट्रोपोनिन के सरफेस में क्या होता है प्रेजेंट, ट्रोपोनिन के सरफेस में देखो, इसके सरफेस में क्या होता है प्रेजेंट, देखो इसके सरफेस में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं भाई हम लोग ट्रोपोनिन। ठीक है, सो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में होता है, इसके सरफेस में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। सो ट्रोपोमायोसिन के सरफेस में क्या होता है प्रेजेंट भाई, इसके सरफेस में रहता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। ठीक, जिसको क्या बोला जाता है ट्रोपोनिन, जिसको बोला जाता है। उसके बाद ट्रोपोनिन के पास 3 बाइंडिंग सेट होता है। ट्रोपोनिन के पास क्या होता है 3, इसके पास बाइंडिंग सेट होता है। कौन कौन सा, एक होता है बाइंडिंग सेट, जिसको क्या बोलते हैं भाई, एक बाइंडिंग सेट को बोलते हैं, देखो ट्रोपोनिन के पास 3 बाइंडिंग सेट होते हैं। एक को बोलते हैं टीसी, एक होता है टीआई, एक होता है टीटी। टीसी का मतलब है कैल्शियम बाइंडिंग सेट, टीआई का मतलब है इनहिबिटरी साइट, और ठीक है, और टीटी का मतलब क्या है ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग सेट, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग सेट। तो इसके पास आपको 3 बाइंडिंग सेट आपको देखने को मिलेगा, किसके ऊपर में, ट्रोपोनिन में। तो ट्रोपोनिन में क्या होता है, ट्रोपोनिन में 3 बाइंडिंग साइट्स होते हैं। ठीक है, ट्रोपोनिन में क्या होता है, इसमें ट्रोपोनिन में 3 बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें भाई, ट्रोपोनिन में 3 बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो जो कैल्शियम देखो, जो कैल्शियम कहाँ से रिलीज हुआ है भाई, जो कैल्शियम रिलीज हुआ है कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो कैल्शियम रिलीज हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, जो कैल्शियम रिलीज हुआ है, यही कैल्शियम क्या करता है, यही कैल्शियम इसके साथ बाइंड करेगा। यही कैल्शियम, ठीक है, एक्टिन के जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है, जो ट्रोपोनिन में जो बाइंडिंग साइट है कैल्शियम बाइंडिंग साइट, तो ये क्या करता है, मतलब ये कैल्शियम बाइंड करता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ठीक, ट्रोपोनिन में प्रेजेंट है कैल्शियम बाइंडिंग साइट एक्टिन फिलामेंट का। ठीक है सॉरी, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या रिलीज करता है भाई, कैल्शियम। और कैल्शियम कहाँ बाइंड करता है, कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन पर प्रेजेंट है कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर में ट्रोपोनिन होता है। ठीक है, और इस ट्रोपोनिन पर प्रेजेंट है कैल्शियम बाइंडिंग साइट, इस पर क्या करता है कैल्शियम आके बाइंड करता है। और जब देखो, जब कैल्शियम बाइंड करेगा, ठीक है, जब कैल्शियम देखो, मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है, तो क्या इसमें क्या होगा, कैल्शियम बाइंड्स विथ, कैल्शियम किसके साथ बाइंड किया, कैल्शियम बाइंड्स विथ, किसके साथ कैल्शियम बाइंड किया भाई, कैल्शियम बाइंड किया कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ऑन ट्रोपोनिन, कहां पर भाई, ट्रोपोनिन के ऊपर पर। देखो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हर चीज को प्रॉपर लिख रहे हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कहां बाइंड किया, आप देख सकते हैं भाई, कैल्शियम बाइंड किया कैल्शियम बाइंडिंग साइट में जो ट्रोपोनिन पर प्रेजेंट है। ठीक है, जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट कहां होता है प्रेजेंट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है प्रेजेंट ट्रोपोनिन में। तो आपको क्या मिलेगा भाई, जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है कहां होता है प्रेजेंट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है प्रेजेंट ट्रोपोनिन में। ठीक है, सो ट्रोपोनिन में क्या होता है, इसमें कैल्शियम बाइंडिंग साइट इसमें प्रेजेंट रहता है।
तो कैल्शियम जो देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम जो रिलीज हुआ, वही कैल्शियम बैंड किया किसके साथ में, कैल्शियम बाइंडिंग साइट में बैंड किया, जो कहाँ, ट्रोपोनिन में होगा प्रेजेंट। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो जब कैल्शियम बाइंडिंग साइट में कैल्शियम बैंड होता है तो पूरा इसके बाद क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है देखो, इससे हमको पढ़ना, इसके बाद क्या होता है, जो ठीक है, जो ट्रोपोनिन है, जो क्या होता है भाई, ट्रोपोनिन स्ट्रक्चर चेंजेस। इसके बाद क्या हो जाए, तो ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर होता है ये बदल जाता है। ठीक है, ट्रोपोनिन स्ट्रक्चर चेंजेस, सीक्वेंस को याद रखना, सीक्वेंस मत भूलना। ठीक है, तो सबसे पहले कैल्शियम बैंड किया कैल्शियम बाइंडिंग साइट में, सो कैल्शियम का जब बाइंडिंग हो गया तो इससे क्या होता है भाई, इससे देखो ट्रोपोनिन का जो स्ट्रक्चर में चेंज, इससे क्या होता है, ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर में इससे चेंज आता है। इससे क्या आता है, जो हम लोग का क्या है भाई, ट्रोपोनिन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ट्रोपोनिन के जो ट्रोपोनिन है इसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। ठीक है, सो ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर में क्या आता है, इससे ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर में इससे आता है चेंज। जब क्या होता है, ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर जब चेंज होता है, जब क्या होता है भाई, ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर जब चेंज होगा, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो मास्किंग था, जो किसके, देखो जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर क्या था, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो ट्रोपोमायोसिन का मास्किंग था, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन का जो मास्किंग था ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो जब रिमूव द मास्किंग, आप देख सकते हो भाई, रिमूव द मास्किंग, जो मास्क लगाया था कौन भाई, ठीक है, रिमूव द मास्किंग ऑन, जो मास्किंग किसके ऊपर में लगा है भाई, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन में जो मास्किंग है ये हट जाता है, किसका मास्किंग है, ट्रोपोमायोसिन का। ठीक है, जो ट्रोपोमायोसिन का मास्किंग है एक्टिन में, ठीक है, जो एक्टिन में क्या, एक्टिन में ट्रोपोमायोसिन का मास्किंग है ये हट जाता है। फिर क्या होता है देखो, जब ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर बदलेगा, मतलब जब ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर में जब चेंज आएगा, जब ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर में क्या आएगा भाई, चेंज आता है, तो इससे क्या होता है, इससे जो मास्किंग लगा था, किसके ऊपर मास्किंग लगा था भाई, हम लोग को पता है एक्टिन के ऊपर पर मास्किंग लगा था, क्योंकि यहाँ पर होते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन में होते हैं प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट, उसीलिए एक्टिन, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, उसीलिए इसके ऊपर पर क्या रहता है, एक मास्क रहता है। और जब क्या होता है, ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर, जब ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो जो मास्क, ठीक है, जो मास्क लगा था भाई, जो मास्क लगा था ये हट जाता है, तो रिमूव द मास्किंग ऑन एक्टिन। ठीक है, जब ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो क्या क्या रिमूव हो गया भाई, मास्किंग एक्टिन फिलामेंट से हट गया। किसका, ठीक है, किसका मास्किंग होता है प्रेजेंट, ये मास्किंग होता है ट्रोपोमायोसिन का। ठीक है, किसका मास्किंग होता है भाई, ये ट्रोपोमायोसिन का मास्किंग होता है। ठीक है, किसका मास्किंग होता है, ये ट्रोपोमायोसिन का ये मास्किंग होता है, ये हट जाएगा। जब ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो मास्किंग, ठीक, हट जाएगा, जो किसका है, ट्रोपोमायोसिन का है। फिर क्या होता है देखो, जब मास्किंग हटा, ठीक है, अब देखो क्या हो गया, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका जो ठीक है, जो आपका मायोसिन बाइंडिंग साइट है, इसके बाद क्या होता है, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, इसके बाद क्या हो जाता है भाई, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है, क्या होता है भाई, एक्सपोज का मतलब है खुल जाता है। ठीक है, मतलब ये अब मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री है, अब मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री है, इसका मतलब है कि मायोसिन अब एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, अब मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री है, मतलब ठीक है, एक्टिन फिलामेंट पर अब मायोसिन आके बाइंड कर सकता है। क्या हो सकता है, अब एक्टिन फिलामेंट में मायोसिन आके अब बाइंड कर सकता है। बात समझे, अब क्या हो सकता है भाई, हम लोग का जो एक्टिन फिलामेंट है, जो देखो ये हम लोग का जो एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, इस पर क्या आ सकता है, इस पर मायोसिन आके, एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन आके बाइंड कर सकता है, क्योंकि अब ठीक, अब क्योंकि बाइंडिंग, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट था ये खुला है। पहले एक टेप, ठीक, एक पहले कवर था, पहले इसके ऊपर एक मास्क रखा गया था, पहले क्या था, ये मास्किंग था। लेकिन जब क्या हुआ, कैल्शियम आया और कैल्शियम बाइंड किया ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट में। ठीक है, ट्रोपोनिन के कैल्शियम बाइंडिंग साइट में जब कैल्शियम बाइंड किया
तो ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और जब क्या हो गया ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर, जब ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो इससे क्या हुआ भाई, इससे जो ठीक है क्या था मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर पर मास्किंग था ट्रोपोनिन का, ये निकल जाता है, ये रिमूव हो जाता है, इसका मास्किंग हट जाता है। ठीक है, ट्रोपोनिन का जो मास्किंग है ये हट जाएगा। और जब अब ठीक है, और जब क्या होता है और जब ट्रोपोमायोसिन का मास्किंग हटता है, ठीक है, जब क्या होता है भाई ट्रोपोमायोसिन का मास्किंग जब हटेगा तो इससे क्या होता है, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट था, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ओपन हो जाता है, मतलब एक्सपोज खुल जाता है। ठीक है, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट अब खुल गया, इसके ऊपर में किसी भी टाइप का मास्किंग नहीं है, मतलब अब मायोसिन बाइंडिंग साइट पर क्या बाइंड कर सकता है उसके, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट पर अब मायोसिन आके बाइंड कर सकता है। ठीक है, अब क्या हो सकता है भाई, मायोसिन बाइंडिंग साइट पर मायोसिन आके बाइंड कर सकता है। समझ आया? तो अब क्या हो सकता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट में मायोसिन आके क्या कर सकता है, यहाँ पर बाइंड कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? यहाँ तक समझ आया तो बोलो भाई, कमेंट लिखो हाँ। ठीक है, तो इसके बाद देखो मैं क्या इसको मैं रफ कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। चलो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग से, शुरू से एक्सप्लेन करते हैं, समझ जाएगा आपको। देखो सबसे पहले CNS मसल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मसल कंट्रैक्शन। आखिर में मेरा मसल यहाँ पर, ठीक है, मसल अब रिलैक्स है तो मसल को मैं कैसे, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, अभी मसल कॉन्ट्रैक्ट है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, तो आखिर में मैं मसल को कैसे मतलब मसल का कंट्रैक्शन होता है उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मसल का कंट्रैक्शन कैसे होता है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मसल कंट्रैक्शन कहाँ से होता है शुरू, CNS जो ब्रेन में होता है प्रेजेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है। ठीक है, किसके थ्रू भेजेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। कहाँ पर भेजता है भाई, मसल को भेजेगा। ठीक है, कहाँ पर आता है सिग्नल आता है हम लोग, कहाँ पर आता है सिग्नल आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। सिग्नल कहाँ पर आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। उसके बाद सिग्नल क्या रिलीज करेगा, इम्पल्स, उससे क्या होता है, सिग्नल से इम्पल्स रिलीज होता है। फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जब सिग्नल पहुंचता है तो उससे क्या होता है भाई, उससे इम्पल्स रिलीज होता है। कौन सा इम्पल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको बोला जाता है एसिटाइलकोलिन। क्लियर? तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन होता है हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद क्या होता है, देखो जब एसिटाइलकोलिन कहाँ रिलीज हुआ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, तो ये क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है किसके मेम्ब्रेन पर, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है उसके मसल फाइबर के मेम्ब्रेन पर, जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा। जिससे क्या होता है, जिससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम। और वो कैल्शियम क्या करेगा भाई, फिर वो कैल्शियम क्या करता है, बाइंड करता है। फिर क्या करता है, कैल्शियम बाइंड करता है कहाँ पर, ये बाइंड करता है ट्रोपोनिन बाइंडिंग। ठीक है, कहाँ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन पर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ठीक है, सो ट्रोपोनिन पर प्रेजेंट है कैल्शियम बाइंडिंग साइट, वहां पर आके, ठीक, वहां पर आके क्या करेगा भाई, ये बाइंड करे कैल्शियम। और जब कैल्शियम ट्रोपोनिन पर बाइंड किया तो ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर तब क्या होता है भाई, जब कैल्शियम ट्रोपोनिन में आके बाइंड करेगा तो ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो उसके बाद जो मास्किंग था, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर में मास्किंग था, वो मास्किंग हट जाएगा। और मास्किंग हट जाएगा तो अब मायोसिन बाइंडिंग साइट खुला है, एक्सपोज है। ठीक, अब क्या है भाई, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज है, खुला है, मतलब अब मायोसिन आके बाइंड कर सकता है। अब मायोसिन आके क्या कर सकता है, अब मायोसिन बाइंड कर सकता है एक्टिन फिलामेंट के साथ। बात समझे? अब मायोसिन क्या कर सकता है भाई, एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड कर सकता है। बात समझे? तो यहां तक आप नोट कर लो, फिर आगे देखेंगे होगा क्या। ठीक, अभी तक क्या हुआ देखो, अब ये एक्सपोज है, देखो अभी एक्सपोज है। अब मैं समझाऊं आपको, देखो कि अब कैसे हो स्ट्रक्चर देखो इसका। ठीक है, अब हम लोग ने समझ लिया। आपने आई होप पॉज करके लिखा होगा। मेरे बोलने का मतलब था कि आप पॉज करो और फिर लिखो, ऐसा थोड़ी कि आप मतलब आप वीडियो को उतारते रहोगे भाई। ठीक है, तो आप देखो इसके बाद क्या होगा, देखो भाई मैंने आपको समझाया कि जब इसके ऊपर में मास्किंग हट जाएगा, देखो
इसको अच्छे से बनाए तो यहां कैसे बनेगा। अब इसके ऊपर में क्या हट गया, इसके ऊपर से मास्किंग हट गया, ठीक है। इसके ऊपर से क्या हट गया भाई, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर से अब मास्किंग हट गया, ठीक है। एक सेकंड भाई, अच्छे से बनाते हैं इसको, आप उतना से लिख लो, लिखना चाहोगे तुम। अब देखो क्या हुआ, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखो, इसके बाद क्या होता है, कौन सा स्टेप इसके बाद ऑकर होता है। देखो अब क्या हुआ, जो मायोसिन बाइंडिंग सेट है उसको, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग सेट्स, अब ये क्या है, ये मायोसिन बाइंडिंग सेट अब खुला है, ठीक है। अब क्या है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट अब ये ओपन है, ठीक है। अब देखो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है ये ओपन है, मतलब खुला है अब, ठीक है। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट अब खुला हुआ है। अब इसके, अब यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर मायोसिन आएगा और बाइंड करेगा, ठीक है। अब कैसे, अब इसके बाद कौन सा स्टेप फर्दर होगा, इसको देखो जरा। इसके बाद क्या होता है कि जो हम लोग का मायोसिन है, अब मायोसिन का देख के कहानी देखेंगे हम लोग। तो एक्टिन का समझ गए ना, एक्टिन का कहानी कैसे, एक्टिन पर क्या हुआ। अब बात करेंगे, देखो भाई कि जो हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का जो होता है एक्टिन, ये क्या है भाई, एक्टिन है, ठीक है। ये क्या हम लोग, ये एक्टिन है, ठीक है। तो हमको पता है एक्टिन में क्या होता है, एक्टिन में होता है प्रेजेंट, क्या भाई, एक्टिन में क्या होता है प्रेजेंट, एक्टिन में होते हैं प्रेजेंट हम लोग के किसका स्ट्रक्चर, ये आपका एक्टिन का स्ट्रक्चर है, ये एक्टिन इसको बोलते हैं ना, ये आपका मायोसिन का स्ट्रक्चर है। अगर आपने स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो यार, आपको और इजीली समझ आएगा। मैंने आपको 100% तो मैंने आपको नहीं है, ठीक। आपने अगर नहीं देखा है तो मत देखो अब भाई, मैं तो आपको एक्टिन का स्ट्रक्चर, मायोसिन का स्ट्रक्चर जो मैं डिटेल में था मैं आपको समझा ही तो रहा हूँ, इसमें भी सेम टू सेम, ठीक है। इसमें होते हैं प्रेजेंट, आपको पता है इसमें एटीपी बाइंडिंग साइट, इसमें क्या होता है प्रेजेंट एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग साइट इसमें होता है प्रेजेंट, किस पर होता है भाई, एटीपी बाइंडिंग साइट होता है प्रेजेंट किस पर, मायोसिन पर, ठीक है। और ये हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं क्या, ये हम लोग का है जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको भाई, ये हम लोग का बाइंडिंग साइट है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो देखो जब क्या होता है, आप ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट बहुत ही आपका बेस्ट बनेगा, ठीक है। एक बार आप समझ लोगे तो जब क्या होता है, देखो या इसमें क्या होता है, जब एटीपी जब एटीपी आएगा, देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से। आप देखो ये हम लोग का मायोसिन है, ठीक है। और जब एटीपी, इसके एटीपी बाइंडिंग सेट में, इसके एटीपी बाइंडिंग सेट में जब एटीपी आता है, जब एटीपी आएगा, देखो अब मैं एक्सप्लेन करूं, देखो आपको ये हम लोग का एक्टिन है, ये क्या है भाई, एक्टिन है, ठीक। कौन सा फिलामेंट है ये, एक्टिन फिलामेंट है। कौन सा फिलामेंट है ये, एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है, और ये हम लोग का मायोसिन है, ये मायोसिन है, ये मायोसिन। अब आपके एनसीईआरटी का डायग्राम को मैं डिकोड कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना कैसे हुआ, ठीक। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखो ये आपका मायोसिन है, ठीक है, और ये मायोसिन है आपका, और मायोसिन अभी एटीपी बाइंडिंग सेट में, अभी एटीपी बाइंडिंग सेट में एटीपी आया, इसमें एटीपी है, ठीक है। और क्या होता है जब एटीपी का ब्रेक होता है, जब क्या होता है भाई, एटीपी का ब्रेकडाउन जब होता है, जब क्या होता है एटीपी टूटता है, ठीक है। तो किसमें टूटता है एटीपी किसमें टूटेगा, देखो एटीपी टूटता है आपका एडीपी में, और किसमें टूटेगा आपका फॉस्फेट में, बात समझे। तो एटीपी बाइंडिंग सेट पर होता है एंजाइम, क्या होता है देखो, एटीपी बाइंडिंग सेट में होता है एंजाइम, ठीक है। इसमें होता है एंजाइम जो किसमें ब्रेक करता है, इसको एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे, ठीक। इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। तो जब क्या होता है एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, जब क्या होता है भाई
एटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस होगा, जब क्या होगा, एटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। और एटीपी किसमें ब्रेक करेगा, एटीपी बाइंडिंग साइट में। आप ध्यान से देखो, एटीपी बाइंडिंग साइट में जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, एटीपी ब्रेक करेगा। एटीपी जब भी, आप याद रखो भाई, जब भी एटीपी ब्रेक करेगा तो इससे क्या रिलीज होता है, इससे होता है रिलीज, जिसको बोलते हैं एनर्जी। जब भी एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज होगा, इससे रिलीज होगा, जिसको बोला जाता है एनर्जी, ठीक। तो जब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो इससे क्या रिलीज होगा भाई, इससे रिलीज होगा, जिसको बोलते हैं एनर्जी। और उसी एनर्जी को क्या करेगा, मायोसिन, उसी एनर्जी को मायोसिन यूज करेगा और एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। एक्टिन के साथ क्या फॉर्म करेगा भाई, बाइंडिंग करेगा और क्या फॉर्म करेगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, वो बनाता है क्रॉस ब्रिज। तो आप देखो ध्यान से इसको कि जब क्या होता है, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है जब, ठीक है, एटीपी आपका टूटता है किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जब एटीपी किसमें ब्रेक करेगा भाई, आपका एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जब एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्रॉस ब्रिज, ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज। तो जब भी एटीपी, ठीक, एटीपी टूटेगा, मत एटीपी ब्रेक किसमें होगा, एटीपी ब्रेक होता है किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जब भी एटीपी ब्रेक होगा किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो इससे क्या होता है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। क्या फॉर्म हो जाएगा, ये क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा भाई, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। कब हुआ है, जब इसमें एटीपी एंड एडीपी टूटा है, ठीक है। जब एटीपी एंड, ठीक है, फॉस्फेट का ब्रेकडाउन हुआ तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब भी एटीपी का ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या रिलीज होता है, एनर्जी, ठीक है। तो जब भी, ठीक, आपको पता रहना चाहिए कि जब भी क्या होगा भाई, जब भी एटीपी टूटेगा तो उससे क्या रिलीज होता है, एटीपी, जब भी एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो उससे क्या रिलीज होगा, उससे रिलीज होता है एनर्जी, ठीक है। तो एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ तो इससे क्या रिलीज हुआ, जिसको बोलते हैं एनर्जी। फिर क्या होता है, देखो, फिर इससे क्या होता है भाई, फिर इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद जब क्या होता है हम लोग का, जब एडीपी बाहर निकलेगा, ठीक है, जब आप देख सकोगे कि जब इससे जो है हम लोग का क्या निकलेगा बाहर, जब इससे क्या होता है, जब, ठीक, एडीपी बाइंडिंग साइट से जब इससे एडीपी बाहर निकलेगा, जब इससे क्या होता है, एडीपी बाहर निकलेगा, ठीक है, इसके हेड पार्ट से, इसके मायोसिन के हेड से, मायोसिन के हेड से जब मायोसिन के हेड से एडीपी बाहर निकलेगा, जब एडीपी बाहर निकलेगा मायोसिन के हेड से, तो आप समझो ना, पहले मायोसिन के पास एडीपी और फॉस्फेट था, ठीक है। जब एडीपी टूटा तो किसमें टूटा भाई, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो उसके एनर्जी से क्या हो गया, मायोसिन ने एक्टिन के साथ बाइंड कर लिया। उसकी वजह से क्या हुआ भाई, मायोसिन ने एक्टिन, ठीक है, मायोसिन ने एक्टिन के साथ बाइंडिंग किया और फॉर्म किया क्रॉस ब्रिज, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब एडीपी, ठीक है, जब एडीपी मायोसिन के हेड से निकलता है बाहर, जब एडीपी क्या होता है भाई, जब एडीपी मायोसिन के हेड से बाहर निकलेगा तो इसके बाद क्या होता है समझो, जब एडीपी मायोसिन के हेड से बाहर निकलेगा तो इसके बाद क्या होता है, समझना ध्यान से उसको आप। सबसे पहले देखो, ये हम लोग का क्या है भाई, ये मेरे हाथ को आप समझना ध्यान से, ये आपका है क्या है भाई, आपका एक्टिन है, ये पतला सा एक्टिन है, ठीक है। और ये क्या है, मायोसिन, ये है मायोसिन, ये एक्टिन है। सबसे पहले एटीपी टूटा, सबसे पहले क्या हुआ, एटीपी का ब्रेकडाउन। ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, ठीक है। तो एटीपी जब ब्रेक हुआ किसमें, जब एटीपी ब्रेक हुआ किसमें, एटीपेस, ठीक, एटीपी ब्रेक हुआ किसमें भाई, एटीपेस, ठीक, एटीपेस एंजाइम के हेल्प से जब एटीपी ब्रेक हुआ, किसमें ब्रेक होगा भाई, एडीपी और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एटीपी ब्रेक होगा। तो क्या होगा भाई, उसके एनर्जी के हेल्प से यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मायोसिन का हेड है, ये मेरा
मुट्ठी, ठीक है, फिस्ट। क्या है भाई ये आपका, ये है मायोसिन का हेड है, ये मायोसिन का हेड है। तो मायोसिन का हेड क्या करता है, इसके साथ क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है, इसके साथ क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट के साथ, ये एक्टिन है, एक्टिन है तो एक्टिन फिलामेंट के साथ क्या करेगा, एक्टिन फिलामेंट के साथ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जब मायोसिन के देखो, और इस जब मायोसिन के हेड से जब एडीपी निकलेगा, जब मायोसिन के हेड से जब क्या निकलता है, मायोसिन के हेड से जब एटीपी बाहर निकलेगा तो अपना जो सिर को घुमाएगा, ये अपने सिर को ये रोटेट करेगा, बात समझे, तो ये सेलेक्ट करेगा। जब मायोसिन से आप समझो, जब क्या होता है, मायोसिन से जो है, मायोसिन के हेड से जब एडीपी बाहर निकलेगा, जब मायोसिन के हेड से जब एडीपी बाहर निकलता है तो ये सेलेक्ट, इसका जो हेड है, मायोसिन का जो हेड है ये सेलेक्ट करता है। देखो ऐसे था पहले, फिर जब इससे एडीपी बाहर निकला, जब इससे एडीपी बाहर निकला तो इसका हेड सेलेक्ट किया, इसका हेड सेलेक्ट किया। कब किया स्लाइड, कब अपना सिर को सेलेक्ट किया, जब इसके हेड से क्या निकलेगा, जब इसके हेड से, मायोसिन के हेड से जब एडीपी बाहर निकलेगा, जब तो ये क्या करता है, अपने हेड को स्लाइडिंग करेगा तो क्या होगा भाई, आपका जो थिन फिलामेंट है ये मूव करेंगे। भाई देखो ना, जब मायोसिन अपने सिर को सेलेक्ट किया, अपने, ठीक, अपने मतलब सिर को अपने हिलाया, ठीक है, जब कब अपने सिर को सेलेक्ट करेगा भाई, जब उससे मायोसिन के हेड से जब एडीपी बाहर निकलेगा, जब मायोसिन के हेड से जब एडीपी, ठीक, जब मायोसिन के हेड से जब एडीपी बाहर निकलेगा तो अपने हेड को ये सेलेक्ट करेगा। और देखो जब मायोसिन का हेड जब सेलेक्ट हो रहा है, जब मायोसिन का हेड सेलेक्ट हो रहा है तो इसका एक्टिन फिलामेंट आगे मूव हो रहे हैं, बात समझे। तो जब भी याद रखो भी मायोसिन का हेड, जब भी मायोसिन का हेड सेलेक्ट करेगा तो थिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट है उसका वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, वो करता है स्लाइड। तो जब भी याद रखो कि मायोसिन के हेड से जब एडीपी बाहर निकलेगा तो मायोसिन का हेड क्या करेगा, स्लाइड करेगा। और मायोसिन का हेड जब स्लाइड करेगा, पहले ऐसी था वैसे करेगा, ठीक है। जब भी मायोसिन का हेड जब भी स्लाइड करेगा तो इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होता है, इससे जो आपका थिन फिलामेंट है, इससे जो थिन फिलामेंट है, ठीक है, थिन फिलामेंट है, हेलो, तो इससे जो थिन फिलामेंट है ये मूव करेगा, बात समझे। तो जब भी एडीपी मायोसिन के हेड से बाहर निकलेगा तो थिन फिलामेंट का मूवमेंट होता है, तो क्या होता है, इससे थिन फिलामेंट मूव करता है। देखो अब जो पढ़े हैं उसको डायग्राम से समझेंगे, चलो आप भी समझो भाई कि देखो इसका जो यहां से एडीपी बाहर निकला, हेड पार्ट से एडीपी रिमूव, जब इससे, ठीक है, जब इससे एडीपी इसके हेड पार्ट, इसके मायोसिन के हेड से जब एडीपी बाहर निकला, मायोसिन के हेड से जब एडीपी, ठीक है, जब क्या निकला भाई, मायोसिन के हेड से जब एडीपी बाहर निकला, जब एडीपी रिमूव हुआ तो देखो ना, पहले मैं आपको ऐसी था, पहले आगे चल देगा ये ऐसी है पहले, और जब ये सिलेक्ट करेगा तो ये आगे भग जाएगा, ऐसी आगे। थिन फिलामेंट का इससे क्या होगा, इसका जो ये थिन फिलामेंट का मूव होगा, जब एक ऐसी करेगा तो ये थिन फिलामेंट आगे मूव होंगे, बात समझे। उसके बाद क्या होता है, देखो फिर उसके बाद क्या होता है, जब इसके बाद देखो, उसके बाद समझना कि समझ गए ना कि आखिर में थिन फिलामेंट स्लाइडिंग कैसे होता है, ठीक है, कि आखिर में थिन फिलामेंट का स्लाइडिंग कैसे होता है, आपको आई होप समझ आया होगा कि थिन फिलामेंट कैसे स्लाइड करते हैं, कि आखिर में थिन फिलामेंट का स्लाइडिंग कैसे, मतलब थिक फिलामेंट के ऊपर में होता है। उसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद उसके बाद एटीपी, जब फिर से एटीपी मिले, ठीक है, जब मायोसिन के हेड के पास, मतलब मायोसिन बेंडिंग सेट, जब मायोसिन बेंडिंग सेट के पास फिर से एटीपी जब आ जाएगा, जब मायोसिन बेंडिंग सेट में फिर से एटीपी आ जाएगा, और जब फिर से एटीपी आएगा, ठीक है, तो इसका जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन था टूट जाएगा, ठीक है। तो इसके पास जब भी फिर से, इसके पास क्या होता है, देखो नेक्स्ट स्टेप है, जब इसके पास फिर से एटीपी मायोसिन बेंडिंग, ठीक, मायोसिन में जो एक्टिन बेंडिंग, मतलब जो एटीपी बेंडिंग सेट है, मायोसिन में प्रेजेंट होते हैं 2 बेंडिंग सेट, एक तो एक्टिन बेंडिंग सेट और दूसरा होता है एटीपी बेंडिंग सेट, ठीक है। तो मायोसिन के हेड रीजन पर जो कि है एटीपी बेंडिंग सेट, ठीक है,
अगर मायोसिन पर फिर से एटीपी आ जाता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट में अगर एटीपी आ गया, ठीक है, तो क्या होता है भाई, एटीपी के आने से क्रॉस ब्रिज का ब्रेकडाउन होता है। जब वापस एटीपी आएगा तो क्या होगा, क्रॉस ब्रिज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो क्रॉस ब्रिज, इससे जो क्रॉस ब्रिज बना था ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इससे जो क्रॉस ब्रिज बना था ये ब्रेक हो जाएगा। बात समझे, इससे क्या होता है, जो भी क्रॉस ब्रिज बना था ये उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये था आपका स्लाइडिंग फिलामेंट कैसे थ्योरी। आखिर में आपके एनसीईआरटी में एक थ्योरी दिया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है, स्लाइडिंग, और ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमको ये एक्सप्लेन करता है, ध्यान से सुनो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि थिन फिलामेंट, जो कि हम लोग का थिन फिलामेंट है, हमेशा थिन फिलामेंट, ठीक, एक क्या है भाई, थिक फिलामेंट का पोजीशन चेंज नहीं होता है। थिन फिलामेंट क्या करता है, थिन फिलामेंट हमेशा थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर से स्लाइड करता है। आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलता है कि हमेशा थिक फिलामेंट, ठीक है, थिन फिलामेंट क्या होता है, देखो सीन, ये हम लोग का क्या है, थिन फिलामेंट, तो थिक फिलामेंट के ऊपर से, ठीक है, हमेशा थिन फिलामेंट क्या करता है, स्लाइड करता है किसके ऊपर से, थिक फिलामेंट से, ठीक है। तो आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि हमेशा क्या होता है भाई, ये बोलता है कि थिक फिलामेंट मतलब थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट, क्या बोलता है, थिन फिलामेंट क्या करते हैं, थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं किसके ऊपर से, थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट के ऊपर से। यही हमको एक्सप्लेन करता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। यही क्या करता है हम लोग को, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमको यही चीज बताता है। ठीक, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या हुआ। सबसे पहले देखो, हम लोग को पता है कि मायोसिन के पास होते हैं 2 बाइंडिंग साइट, एक होता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट, दूसरा होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो जो देखो सबसे पहले जब एटीपी आता है, ठीक है, जब एटीपी आएगा तो एटीपी का, जब एटीपी किसके पास आएगा भाई, जब एटीपी बाइंडिंग साइट के पास आता है। जब एटीपी क्या होता है, जब एटीपी बाइंडिंग साइट के पास आएगा तो फिर क्या होता है, एटीपी के हाइड्रोलिसिस, फिर क्या होता है भाई, एटीपी का हाइड्रोलिसिस, एटीपी ब्रेक होगा। एटीपी किसमें ब्रेक होगा, एटीपी ब्रेक होता है किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। एटीपी किसमें, एटीपी का हाइड्रोलिसिस किसमें होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पर। और जब भी याद रखो भाई कि जब भी एटीपी टूटेगा, जब भी एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, एटीपी का जब भी ब्रेकडाउन होगा तो उससे होता है रिलीज एनर्जी, और इसी एनर्जी को मायोसिन यूज करता है, इसी एनर्जी को मायोसिन यूज करता है और एक्टिन फिलामेंट के साथ मायोसिन फॉर्म करता है क्रॉस ब्रिज, मतलब बाइंडिंग करता है। एक्टिन फिलामेंट के साथ क्या करता है मायोसिन, एक्टिन फिलामेंट के साथ मायोसिन बाइंड करता है। कैसे करता, समझ पाया। अब मैंने क्या बोला भाई कि जब भी क्या होगा, एटीपी के हाइड्रोलिसिस होगा तो इससे निकलेगा एनर्जी, इससे क्या निकलता है, इससे क्या रिलीज होता है, एनर्जी, और उसी एनर्जी को यूज करेगा मायोसिन, उसी एनर्जी को यूज करेगा मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट के साथ, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड कर लेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है, जब मायोसिन के हेड से जब एडीपी बाहर निकलता है, उसके बाद क्या होता है, मायोसिन के हेड से जब एडीपी बाहर निकलेगा, ठीक है, जो मायोसिन के हेड है इससे जब एडीपी बाहर निकलेगा, जब इससे क्या होता है, जब इससे एडीपी बाहर निकलेगा तो ये इसका जो हेड है, मायोसिन का हेड स्लाइड करता है। मायोसिन का हेड क्या करता है भाई, मायोसिन का हेड स्लाइड करेगा। जब भी याद रखो भाई कि एडीपी, मायोसिन के हेड से जब भी एडीपी बाहर निकलेगा तो मायोसिन का जो हेड है ये स्लाइड करेगा। मायोसिन का हेड क्या करता है, इससे मायोसिन का जो हेड है ये स्लाइड करेगा, ठीक है। और जब भी मायोसिन का हेड, देखो ये मायोसिन का हेड, इसको समझो कि ये मुट्ठी मेरा मायोसिन का हेड है, और जब भी मायोसिन स्लाइड किया, और जब भी मायोसिन स्लाइड किया, मतलब मायोसिन का हेड जब स्लाइड हुआ तो आपके थिन फिलामेंट का मूवमेंट होता है। मायोसिन का हेड पहले ऐसी था, और जब मायोसिन का हेड, देखो पहले ऐसी है मायोसिन का हेड, और जब भी मायोसिन का हेड जब भी क्या करता है भाई, स्लाइड करेगा, मतलब रोटेट करेगा, ठीक है। स्लाइडिंग करने का मतलब क्या है, रोटेट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपका थिन फिलामेंट है, देखो ऐसी था पहले, ऐसी, जब भी क्या करेगा भाई, जब भी आपका मायोसिन
का हेड जो है ये सिलेक्ट करेगा तो आपका जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, इससे क्या होता है, इससे जो थिन फिलामेंट्स है मूव करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, जो थिन फिलामेंट्स है इससे मूव करेंगे, इससे क्या होगा भाई, जो भी थिन फिलामेंट्स से मूव करेंगे, ठीक है, तो आपका जो मसल का कंट्रैक्शन होगा, आपके थिन फिलामेंट्स जब मूव करेंगे तो इससे क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। और फाइनली जब फिर से जब वापस आपको, ठीक है, जब वापस एटीपी बाइंडिंग सेट में, जब एटीपी बाइंडिंग सेट पर एटीपी आ जाएगा, जब वापस फिर से एटीपी बाइंडिंग सेट में एटीपी आ जाएगा तो क्रॉस ब्रिज जो फॉर्म हुआ था ये टूट जाता है, ब्रेकडाउन, ठीक है। जो भी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ था उसका क्या हो जाता है भाई, ब्रेकडाउन। कब होगा ब्रेकडाउन क्रॉस ब्रिज का, कब मायोसिन, ठीक है, कब मायोसिन एक्टिन फिलामेंट से अलग होगा, सेपरेट होगा, जुदा होगा भाई, जब एटीपी आएगा, एटीपी आएगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, जो हम लोग का मायोसिन है वो एक्टिन फिलामेंट से अलग हो जाएगा, ठीक है, ब्रेकअप कर लेगा, समझ गए बात को, एटीपी आएगा तब, ठीक। तो ये था आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कि आखिर में कैसे थिन फिलामेंट, आखिर में कैसे थिन फिलामेंट स्लाइड करता है किसके ऊपर में, आखिर में कैसे थिन फिलामेंट स्लाइड करता है थिक, ठीक है, आखिर में थिन फिलामेंट का कैसे स्लाइडिंग होता है ओवर थिक फिलामेंट, ठीक है, कैसे थिन फिलामेंट का स्लाइडिंग होता है किस ओवर थिक फिलामेंट, समझ गए। अब फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में, ठीक है, कैसे मतलब इससे क्या होता है, जब स्लाइडिंग होता है तो इससे क्या होता है, जरा इसको डिस्कस करेंगे। तो जब भी स्लाइडिंग होगा, इसको नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे, देखो जब भी क्या होता है, जब भी स्लाइडिंग होगा तो इससे क्या होता है समझना आप, जब भी स्लाइडिंग होगा तो इससे क्या होता है जरा देखेंगे भाई इसको हम लोग। तो आपका जो इसमें आई बैंड है, ए बैंड है, सब पता है ना, सार्कोमेर किसको बोलते हैं, सबको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ यार, लेकिन मैं दोबारा हर चीज़ को, मैं जो भी इसमें अभी तक मैं आपको बताया हर चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, जिससे आपको पता होगा तो और अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आपको पता लग जाएगा। सो देखो इसके बाद क्या होगा, हम लोग का पता है, देखो ध्यान से इसको, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हम लोग का क्या है, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन है भाई, ब्लैक कलर का जेड लाइन है, ठीक है, ब्लैक कलर का क्या है, ये जेड लाइन है, ठीक, ब्लैक कलर का जो है ये जेड लाइन है, और ये आप इसमें है थिन फिलामेंट, ये है थिन फिलामेंट, कौन सा फिलामेंट है ये, थिन फिलामेंट, ठीक है, ये ब्लू कलर के थिन फिलामेंट है, ध्यान से देखो, ब्लू कलर के जो है बना रहा हूँ, कौन सा फिलामेंट है, इनको बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं इनको, थिन फिलामेंट, ये क्या होता है, इनको बोलते हैं थिन फिलामेंट्स, ठीक है। तो हम लोग के देखो आपको पता है कि इसको, इसके अंदर पर क्या होता है, फिर यहां पर होते हैं प्रेजेंट, ये आपके हो गए थिक फिलामेंट, देखो ये तो हम लोग के क्या है, सबको पता है जेड लाइन, इसको बोलते हैं जेड लाइन, ये हम लोग के, ये हम लोग के हैं क्या, हम लोग के थिन फिलामेंट है ये, ठीक है, और ये क्या होता है भाई, ये हम लोग होता है थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट होता है ये, और ये हम लोग होता है जिसको बोलते हैं थिन फिलामेंट, ठीक है, तो ये हम लोग का होता है थिक फिलामेंट और इसको बोलते हैं थिन फिलामेंट। तो अब क्या होता है, ध्यान से इसको समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो जब क्या होता है समझो, ये और इसको बोलते हैं कि ये आपका आई बैंड है, ये आपका क्या है, ये आपका आई बैंड है, देखो ये हम लोग आई बैंड है, आई बैंड है, ठीक है, और ये हम लोग का क्या है भाई, ए बैंड है, ये हिस्सा जो हम लोग का है, देखो ये हिस्सा को बोलते हैं ए बैंड, ठीक, और दो, ठीक है, बात समझे, और पूरे इस यूनिट को बोलते हैं, पूरे एक हिस्से को बोलते हैं सार्कोमियर, इसको बोलते हैं, पूरे पार्ट को बोलते हैं क्या, सार्कोमियर, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं सार्कोमियर, क्या बोला जाता है इसको, सार्कोमियर इसको बोला जाता है। अब देखो क्या होगा, अब ये जब रिलैक्स, ये आपका, आप जब आपका मसल क्या है भाई, रिलैक्स है, तो आपको ऐसे दिखेगा, जब आपका मसल रिलैक्स कंडीशन में है तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये आपका अभी कौन सा सिचुएशन है, आपका मसल अभी रिलैक्स है, आपका मसल अभी क्या है, रिलैक्स है। अब जब क्या होता है, देखो जब आपके मसल का कंट्रैक्शन होता है, जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब क्या करते हैं भाई आपके मसल, जब आपके मसल का कंट्रैक्शन होता है तो इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद क्या होता है, देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है,
ये आपके मायोफिब्रिल्स हैं। हमको पता है मसल फाइबर में क्या होता है प्रेजेंट, मसल फाइबर में होते हैं प्रेजेंट मायोफिब्रिल, ठीक है। और मायोफिब्रिल में हमको लाइट बैंड एंड डार्क बैंड नजर आते हैं। मायोफिब्रिल में क्या दिखता है, मायोफिब्रिल में हम लोग को क्या दिखते हैं, उसमें लाइट एंड डार्क बैंड किसमें दिखते हैं, मायोफिब्रिल में दिखते हैं ना। तो मायोफिब्रिल में क्या दिखते हैं हम लोग को भाई, मायोफिब्रिल में हमको लाइट बैंड एंड डार्क बैंड दोनों हमको नजर आते हैं। किसमें, हमको दोनों बैंड नजर आते हैं मायोफिब्रिल में, ठीक है। तो आपका ए बैंड को क्या बोलते हैं, ए बैंड आपका होता है डार्क बैंड। ए बैंड क्या होता है भाई, ए बैंड को बोलते हैं डार्क बैंड। आई बैंड क्या होता है, आई बैंड को बोलते हैं लाइट बैंड। आई बैंड क्या होता है भाई, आई बैंड हम लोग का होता है लाइट बैंड, और ए बैंड मतलब डार्क बैंड, ठीक है। तो ये हम लोग का थिन फिलामेंट है, ये हम लोग का सार्कोमियर है, ये हम लोग का थिक फिलामेंट है, ठीक है। और ये हम लोग का जेड लाइन है, और इस दोनों हिस्से को बोलते हैं, इस पार्ट को एच जून, ठीक है। अब देखो, अब जब मसल का कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो क्या होगा देखें जरा, देखो अभी मजा आएगा बहुत। चलो देखो, जब मसल का कंट्रैक्ट, ये हम लोग का जेड लाइन, ये हम लोग का जेड लाइन है। ध्यान से देखिए भाई, इसको बहुत ही मजा आने वाला है आपको, आप भी जान के ताजुब हो जाएंगे इसको, ठीक है। तो जब मसल का कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, देखो जरा इसको, ठीक है। तो मसल का कंट्रैक्शन जब हुआ तो क्या हुआ, देखो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट किए तो इस क्या हुआ भाई, जो आपका थिन फिलामेंट, जो आपके थिन फिलामेंट है पास जाते हैं, जो आपका क्या होता है, जो थिन फिलामेंट है ये पास जाते हैं। थिन फिलामेंट क्या जाते हैं, थिन फिलामेंट पास जाते हैं, ठीक है। थिन फिलामेंट क्या जाते हैं, पास जाते हैं। देखो जो थिन फिलामेंट है पास गए, देखो। और आपका जो जेड लाइन था ये छोटा हो गया, ठीक है। ये जो आपका जेड लाइन है, देखो आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो आपके जो जब मसल का कंट्रैक्शन हुआ तो जेड लाइन पास आ गए, देखो ये जो, ठीक है। जब मसल का कंट्रैक्शन हुआ तो जेड लाइन पास आ गए, ठीक है। आपका आई बैंड जो क्या था भाई, आई बैंड ये भी रिड्यूस हो गया। ये क्या है, आई बैंड, आई बैंड भी रिड्यूस हो गया आपका, ठीक है। आपका थिन फिलामेंट, आपका थिक फिलामेंट वैसा का वैसे रहेगा। थिक फिलामेंट में कोई चेंज नहीं आता। तो मैं आपको समझाता हूं, देखो भाई कि आखिर में होता क्या है। देखो भाई, जब मसल का कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, जब मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मसल का जब क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, तो इससे क्या होता है, जब भी मसल का कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो इससे क्या होता है, सबसे पहला चीज आपका इसमें, सबसे पहला चीज आपका जे, मतलब आपका जेड लाइन। जेड लाइन क्या होता है, जेड लाइन का जो साइज है रिड्यूस होता है। क्या होता है, जेड लाइन का जो साइज है ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका जेड लाइन का जो साइज है ये रिड्यूस करेगा। जो भी आपका जेड लाइन का साइज है ये रिड्यूस करेगा। पहला चीज आपका आई बैंड का साइज, आपका जो आई बैंड है ये पास हो जाते हैं, आई बैंड, ठीक है। आई बैंड का भी साइज डिक्रीज करता है। पहले आई बैंड दूर दूर में थे, पहले आई बैंड यहाँ पर थे, लेकिन जब मसल का कंट्रैक्शन हुआ तो आई बैंड पास आ गए। पहले आई बैंड दूर में थे, लेकिन मसल का जब मसल का कंट्रैक्शन हुआ तो आई बैंड पास आ गए। मसल का कंट्रैक्शन हुआ तो आई बैंड पास आ गए। पहले दूर दूर में थे, लेकिन जब मसल का कंट्रैक्शन हुआ तो आई बैंड पास आ गए, ठीक है। तो जेड लाइन कम होता है, ठीक है, जेड लाइन का साइज कम होता है, आई बैंड का साइज कम होता है, सार्कोमियर भी रिड्यूस। सार्कोमियर देखो भाई, सार्कोमियर पहले इतना बड़ा था, देखो ना आप भी, सार्कोमियर पहले इतना बड़ा था, लेकिन सार्कोमियर का साइज, ये आपका सार्कोमियर है, ठीक है। क्या है भाई, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। तो इससे क्या होगा, जो सार्कोमियर का साइज है ये भी कम होगा। सार्कोमियर भी क्या करेगा, सार्कोमियर भी रिड्यूस करेगा। सार्कोमियर भी, इससे क्या होगा भाई, सार्कोमियर भी कम होगा। आपका इसमें एक चीज जो आपका कांस्टेंट रहेगा, जो कि है ए बैंड। ए बैंड इसमें क्या रहता है, आपको हमेशा पता रहना चाहिए, ए बैंड आपका इसमें कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ए बैंड में कोई किसी भी टाइप का चेंज नहीं आता। ए बैंड हमेशा कांस्टेंट रहता है, ए बैंड में किसी भी टाइप का चेंज नहीं आता, ठीक है। बाकी आपका आई बैंड का साइज कम होगा, जेड लाइन का साइज कम होगा, सार्कोमियर भी क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। मस्त देखो ना, आप समझो कि देखो
ये आपका दोनों क्या है भाई, ये आपका जेड लाइन है, ठीक है। जब मसल ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, जब मसल का कंट्रैक्शन होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके जो थिन फिलामेंट है, आपका जेड लाइन है, ये पास आ जाएगा। पहले रिलैक्स में ऐसे था, और जब मसल का कंट्रैक्शन हुआ, जब मसल का कंट्रैक्शन हुआ, जेड लाइन पास आ गए। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, उसीलिए हम लोग मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाते हैं, क्योंकि हमारे मसल के अंदर, मसल बंडल के अंदर भाई मिलियंस में आप बोल सकते हो बहुत सारे क्या होता है, मायोफिब्रिल, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, ऐसे इतने नहीं होते, बहुत सारे होते हैं भाई, बहुत सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं थिन एंड थिक फिलामेंट, ठीक है। जिससे हमेशा क्या करता है, देखो इसमें थिन फिलामेंट स्लाइड करता है, हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा थिक फिलामेंट के ऊपर, ठीक है। तो हमेशा इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा याद रखना आप कि हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करता है, हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करता है किसके ऊपर में, थिक फिलामेंट के ऊपर में, ठीक है। तो हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर में, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई बैंड पास हो जाते हैं, आई बैंड पास हो जाते हैं, जेड लाइन पास हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका सार्कोमियर कम हो जाएगा भाई, सार्कोमियर रिड्यूस हो जाएगा, और जो कांस्टेंट रहेगा वो आपका है ए बैंड। ए बैंड हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ए बैंड हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे कुछ भी हो, ए बैंड कुछ नहीं होगा ए बैंड का। तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है। और जब आप मैक्सिमम, जब आप क्या करते हो भाई, जब आप करते हो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, जब आप मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन शो करते हो तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में आपका जो क्या है, आई बैंड डिसअपियर, आई बैंड डिसअपियर हो जाता है भाई। आप जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करोगे, जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो क्या होगा, आई बैंड डिसअपियर हो जाएगा, जेड लाइन डिसअपियर, जो जेड लाइन होता है ये भी डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो बस यही 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आप करते हो, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जब करोगे तो आई बैंड डिसअपियर हो जाते हैं, आई बैंड डिसअपियर हो जाएंगे, और जेड लाइन भी डिसअपियर हो जाते हैं। जब आप मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करोगे, नॉर्मल में तो आपका ये सब चीज होगा, ठीक है। अभी की नॉर्मल देखो, ये नॉर्मल है, अभी मत देखो, अब जब मैं, ठीक है, और जब मैं मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मोड़ दूंगा पूरा, ठीक है, कुछ भी कर दूंगा, तो जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में करूंगा, ठीक है, तो इससे जो आई बैंड है ये डिसअपियर होगा, आपका जेड लाइन भी डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। आई बैंड डिसअपियर हो जाएगा और जेड लाइन डिसअपियर इससे हो जाते हैं, ठीक। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमको समझ आया क्या, हमको समझ आ गया है, आपको समझ आया क्या? आई होप आपको भी समझ आया होगा कि आखिर में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बोलता है, क्या बोलता है भाई, कि थिन फिलामेंट स्लाइड करता है किसके ऊपर में, हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर में, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, थिन फिलामेंट का स्लाइडिंग होता है ओवर थिक फिलामेंट। बात समझ, इसी यही थ्योरी को एक्सप्लेन करता है आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये था पूरा कैसे मसल का कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल, ठीक है, कैसे देखो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, देखो इसको, आपका जेड लाइन ये दे, आपका ए बैंड है, ठीक है, ये क्या है भाई, आपका ए बैंड है। तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ऐसे दिखेगा आपको, देखो ये आपका मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक, ये क्या है भाई, आपका मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर में जो थिन फिलामेंट है एक दूसरे के ऐसे ऊपर में स्लाइड कर लेते हैं जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब क्या होगा भाई, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे के ऊपर में ऐसे स्लाइड कर लेते हैं। तो ये था पूरा आज का आपका लेक्चर, जिसमें हम लोग ने 1 बाय 1 डिस्कस किया मैकेनिज्म, कि आखिर में क्या मैकेनिज्म है मसल कंट्रैक्शन का, कि आखिर मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, मसल रिलैक्स हुआ तो तब क्या होता है, एक्टिन का स्ट्रक्चर, मायोसिन का स्ट्रक्चर, हर चीज़ का स्ट्रक्चर मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है, कोई भी आपका एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं छूटा है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आज का लेक्चर, जिन्होंने हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।